आज मैं तोरिया खेती के विषय में विशेष जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सब दर्शकों का स्वागत है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको ऐसा राज बताने जा रहा हूँ। हम 1 केजी तोरी को जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर 1 क्विंटल तोरी हम कैसे उत्पादन कर सकते हैं, इस विषय में आज मैं जानकारी दूँगा। विशेष तरीक़े से जानकारी दूँगा। यहाँ आसपास मेरा राजमा खेती भी है और तोरिया खेती कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसका औषधि क्या है, कैसे इसको भंडार करना चाहिए, कैसे गुड़ मेल, ये सब कुछ कौन टाइम में लगाना चाहिए, सब कुछ मैं ज्ञान दूंगा। और आपको यहाँ पर एक राजमा खेती भी आप देख रहे हैं और राजमा खेती के विषय में भी मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पर डाल दिया था। 2 दिन के आगे आप देख सकते हो, वहाँ पर मेरे चैनल में वीडियो है राजमा खेती कैसे करते हैं। और राजमा में मैं थोड़ा सा राज बताऊंगा कि राजमा में यहाँ पर जो राजमा में आप अभी यहाँ झाड़पात नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था कृषकों को कि आप राजमा रोपने के 1 दिन के बाद में अपने झाड़पात मारने का, खरपात मारने का औषधि डाल दो और वहाँ पर नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है। अब मैं मकई की आपको आज थोड़ा सा मैं तोरी के विषय में ज्ञान देने वाला हूँ। थोड़ा सा आसपास यहाँ पर खेती मकई का भी खेती है और मक्का खेती के विषय में भी मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। हम जब भी मक्का खेती करते हैं उस टाइम में हमें 2 पटक मक्का गोड़ते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं पतझड़ जो खरपात है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। झाड़पात खरपात जो है कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों ये मर गया, तो मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्टिव हर्बिसाइड लाउडिस कंपनी और दूसरा वाला भी कंपनी हो सकता है, उसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल में है। और उस औषधि का प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, मक्का खेती में मक्का नहीं मरेगा और खरपात सब कुछ नष्ट होगा। इसे करके हमने वहाँ पर मक्का खेती सफल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारा पैसा बचेगा और हम बहुत सारे जगह में खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लेबर को कोई भी आवश्यक अभी नहीं है। 2 बार गोड़ना पड़ेगा, इसको आवश्यक नहीं है। हम इसको जितना मल पहले आवश्यक है उतना ही मल हम खेत में पहले ही डाल के इसमें रेडी करते हैं और ऐसे करके लगाते हैं। मक्का खेती बहुत इजी है और बहुत इजी। अभी का टाइम में जो साइंस ने जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड को उत्पादन किया तो इस कारण से बहुत इजी हो रहा है मक्का खेती। मक्का खेती क्या है, बहुत इजी हो रहा है और आप यहाँ पर देख रहे हो। और मक्का में यहाँ का खरपात भी कुछ भी मक्का खेती में अब नहीं है, आप यहाँ पर देख रहे हो। अब आपको यहाँ पर जिज्ञासा होगा, उस जो औषधि है हम ऐसे करके उकेरा लगाते हैं तो इसमें ज़रा ये नहीं डालता है। अब आपको जिज्ञासा हो सकता है हम उकेरा नहीं लगाते हैं तो क्यों ये डाल भी सकता है। ऐसा नहीं है, इसका हार्मोन होता है, वो हार्मोन के कारण से यहाँ से एक स्प्रिंग वाला जरा जो वहाँ से जड़ा वाला आता है और उसके कारण से क्या होगा, इसको स्प्रिंग के काम करके जितना भी हवा आएगा वो ये नहीं डालेगा और ये सफल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये हम मक्का खेती भी हम आसपास में इसी बहुत इजी तरीके से सफल कर सकते हैं। ये आपका एक टिप्स है मक्का खेती के लिए। हमने सिलेक्टिव हर्बिसाइड को प्रयोग कीजिए और आपने मक्का खेती लगाइए, आप प्योर 100% सक्सेस आप होगा। श्योर आप एकदम सक्सेस होगा। ऐसे करके हम मक्का खेती कर सकते हैं। हम इतने खेती में हमारा बहुत सारे खर्चा आता है, जो खेत वाला लेबर खेती हम काम करते हैं तो बहुत सारे हमारा खर्चा आता है और ये खर्चा यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हो मक्का खेती का भी मैं थोड़ा ज्ञान आपको दिया। अब मैं जा रहा हूँ तोरी खेती के विषय में चर्चा करने के लिए भी जा रहा हूँ। और आप तोरिया खेती की कैसे तोरिया खेती करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, तोरिया कैसे फलेगा, ये सब कुछ मैं ज्ञान देने वाला हूँ। तोरिया खेती अपने तराई क्षेत्र में लगा रहे हैं तो आपको धान का कटाई करने के बाद आपने अच्छी तरह से जोतखन करना चाहिए। वहाँ पर मल अच्छा तरह से डालना चाहिए। आपने जितना धान खेत के लिए डालते हैं और उतना ही मल अपने तोरी के लिए भी डालना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा। अपने 5 गट्ठा में 2 टेलर गाय वस्तु का मल है तो आपका डालना चाहिए। वो नहीं है तो आपने 3 बोरा कुहुरा के 1 गट्ठा में 3 बोरा कुहुरा के जो
आपका मुर्गी के मल है उसको डालना चाहिए। और आपका वो भी नहीं है तो आप DAP 10 kg, आप DAP 4 kg और पोटास 4 kg, यूरिया 2 kg की दर में आपने वहाँ पर जगह में डालना चाहिए। हाँ, उस डाल के आपने एक बार जोतना चाहिए और उसके बाद में आपने एक बराबर डिस्टेंस में तोरी को छाड़ना चाहिए, जो आप छिड़कते हैं छिटना चाहिए। और उसके बाद आपने रोटावेटर लगा के उसको क्लीन करना चाहिए। ऐसे करके खेती होता। मैंने एक बात क्या बताया था एक वीडियो पे कि आपका जो ज़मीन में घास पात है, झाड़ पात है, बहुत सारे है, तो आपको उसको जोत खाने में बहुत खर्चा आता है। आप वहाँ पर खेती करने का बहुत दिक्कत है, तो उस जगह में भी आप तोरिया खेती और बहुत सारे खेती कर सकते हैं। गांव का खेती, तोरिया खेती, बहुत सारे खेती कर सकते हैं। कैसे, मैं इसका भी थोड़ा सा राज आपको बता दूंगा। आपका एक हर्बिसाइड आएगा, जो हर्बिसाइड डालने से आपका 1-2 महीना तक वहाँ का झाड़पात खरपात नष्ट हो के वहाँ पर नया खरपात भी 1 महीना के टाइम तक वहाँ पर नहीं आएगा। इसके कारण से हमको क्या फ़ायदा होगा, तो हम वहाँ पर जब हम हर्बिसाइड डालते हैं तो उसके 2 दिन के 3 दिन के बाद वहाँ पर आप क्या करिए, थोड़ा सा यूरिया और अपने मुर्गी का मल थोड़ा सा डाल के शुरू में जो घास पात है उसके ऊपर डाल के आपने क्या करना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा। पानी लगा के आपने वहाँ पर छोड़ दीजिए और वो मल 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर भिजेगा। और उसके बाद आप क्या कीजिए, आपने वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपने वहाँ पर हर्बिसाइड जो खरपात मारने का औषधि है उसको डालना चाहिए। वो जल्दी मारने का नहीं, लेट मारने का औषधि डालना चाहिए। और उसके 2 दिन के बाद आपने वहाँ पर तोरा, गेहूँ, धान, कोई भी आपका झरुआ खेती जो है, जो छिड़कने वाला खेती है, उस खेती को आपने यहाँ पर छीड़ दो और सरल तरीक़े से खेती होगा। मैंने आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर साग का खेती और तोरिया का खेती और बहुत सारे खेती को मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके इस YouTube चैनल में दिखा रहा हूँ। आप वहाँ पर देखिए, ऐसे करके भी खेती बहुत अच्छी तरह से होता है। वहाँ हमारा जोतखन का टेंशन, ये बहुत सारे टेंशन हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम 4-5 घंटा में हम 1 बीघा ज़मीन में खेती एक आदमी ने लगा सकता है और उत्पादन उतना ही होगा और इससे भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। ये होगा एक ज्ञान है। और आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर आपने देख रहे हैं एक खरपात का जो वो है, उतना ही झाड़ होने के टाइम में मैं यहाँ पर आपको क्या दे रहा हूँ। जो खरपात होता है ना, खरपात इतना जो उसका ऊंचाई होता है, उसके टाइम में आपका छोटा सा खरपात में वो खेती नहीं होगा। आपका खरपात वहाँ पर लंबा होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा। कितना लंबा, आपको 1 फीट लंबा होना चाहिए। और उसको आप ऐसे करके मल चल डाल के आपने लेट झाड़ मारने का और एक खरपात मारने का जो हर्बिसाइड है उसको वहाँ पर डालिए। और आपने वहाँ पर 2 दिन के बाद अपनी तोरिया खेती वहाँ पर छिड़ के छोड़ दीजिए और आपका ऑटोमेटिक आपका खेती होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और अपने लाई का जो औषधि है उस लाई का औषधि का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा लाई का औषधि इसमें डालना चाहिए। और आपका चीनी माल बोलता है, नेपाल के जो जगह में वो करते हैं। और पहाड़ी इलाका में भी आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छा खेती होता है। 20 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री के बीच में खेती अच्छा होता है। हमने क्या करना चाहिए, जब तराई क्षेत्र में जो चिस्यान के टाइम होते हैं उसके ही आगे, मेरा मतलब है आपको कार्तिक मंगसिर, हाँ, जब आपको 30-35 डिग्री सेल्सियस ही है उसके टाइम में हम लगा के उसको उगाना चाहिए। और ठंडी के मौसम में जो शीत का लहर है उससे लाई लगता है, लाई का औषधि अच्छी तरह से हमने यहाँ पर डालेंगे तो ये खेती बहुत अच्छा होगा। और अभी इसका फूल खिलने का टाइम हो रहा है और फूल खिलने का ये टाइम हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, फूल खिलने का टाइम हो रहा है। इस टाइम में हमने औषधि नहीं डालते हैं, इसके अंदर भी हम नहीं जाते हैं। मैं औषधि
कितना टाइम में डालना चाहिए, कौन समय में डालना चाहिए, मैं वो आपको बता दूंगा, वो मुश्किल नहीं है। हम जब भी खेती में तोरिया खेती जब हम लगाते हैं, वो लगाने की 1 महीना और 20-22 दिन के अंदर वो उबर के थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा और उसमें फूल आना लगेगा। और वो खेती में भी आपको दिखाऊंगा, फूल आना लगेगा। और उसके टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसके टाइम में हम औषधि डालना चाहिए, इसे करके हम कर सकते हैं। और मैं आज आपको एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहा हूँ। जब भी आप तोरिया खेती करके अपने ही घर में एक ऑर्गेनिक तरीक़ों से खेती करते हैं और उसको खाते हैं, तो आपका दिल बहुत स्ट्रोंग होगा और इसमें कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। बहुत प्योर आपका तेल होता है। उस तोरिया का तेल से हम जितना भी खाएं हमको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुटु का बल्ब, हमारा मुटु का जो रक्त का जो विभाग है, जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो जब हम बोसोयुक्त और ख़राब तेल ऐसा वैसा खाएंगे तो ये डायरेक्ट हमारा ब्लड प्रेशर को मुटु का बल्ब से और उसमें जाके इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने से हमारा मुटु फाट सकता है, हमारा हृदय घात हो सकता है। इसलिए हमका बहुत ज़रूरत क्या है, हम शुद्ध तोरी खाना पड़ेगा। दर्शकबिन, मैंने आपको डायरेक्ट खेत में बंदा खेती, कावली खेती, ब्रोकावली खेती, बहुत सारे खेती कर सकते हैं। डायरेक्ट धान काटने के बाद में नए जोत के नए खाने के डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया हूँ। और यहाँ पर मैंने आज इसको मल और थोड़ा सा पानी भी डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जगह में मैं जोत खान के काम कर रहा हूँ और ये जगह में मैं डायरेक्ट खेती लगा रहा हूँ। डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, खेती लगा रहा हूँ। कैसे, इसमें जोत खान का खर्चा नहीं है, उसमें गोड़ मेल का खर्चा नहीं है। थोड़ा सा मैंने मल डाल दिया और पानी डाल दिया और डायरेक्ट रोप दिया और ये खेती 1 kg से ऊपर ही ये फलेगा। ये भी मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया हूँ। आगे साल मैंने इसको प्रूफ करके फैलाया था और हम बहुत ईजी से, हमारा 4-5 रुपये kg पर ही मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं दर्शकबिन। और आपको मैं यहाँ पर एक बात बताने के लिए जा रहा हूँ, कौन टाइम में अपने औषधि डालना चाहिए। मैं आपको, ये तोरा है, तोरी, काला तोरी और इससे पहला जात का तोरी होता है। 2 तरह तोरी हमको होता है। हमने क्या करते हैं, कभी कभी 2 तोरी घोल के आधा करके लगाते हैं, क्योंकि एक तोरी हमको आगे निकालते हैं और दूसरा तोरी उसके बाद हम निकालते हैं। 2 खेती एक बार करते हैं, उसमें मॉल डबल चलना चाहिए। और इस किस्म के जो पौधे हैं उसमें हम लाई का औषधि डालना चाहिए। इतने ही बोट में लाई का औषधि डालना चाहिए। और यहाँ पर मैं पानी लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये सूखा मिट्टी है और उधर पानी आ रहा है, पानी हम लगा रहे हैं। पानी लगाने के बाद क्या होगा, इसका सूखा मिट्टी में जो मॉल होता है, इसका सूखा मिट्टी का मॉल तो तोरिया के जो जड़ा होता है उसने नहीं लेगा सूखा मिट्टी का। जब हम पानी से भिजाएंगे तो उसका संपूर्ण मल ये तोरिया ने लेगा और बहुत बड़ा 1 मीटर से भी ऊपर होगा ये और बहुत अच्छा फलेगा। सिंचाई करना आवश्यक है। सूखा मिट्टी है तो आपका बहुत ज़रूरत है सिंचाई करना। सिंचाई करने से भी अपने बहुत अच्छे तरीका से ये कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सिंचाई कर रहे हैं, और सिंचाई में हम एकदम दूर से लगभग आपको 600 मीटर 700 मीटर दूर से हम इस पाइप को लाके एक जगह से यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं। इतना मेहनत करना पड़ता है। ऐसे करके कृषकों ने बहुत मेहनत करके सिंचाई करते हैं। और अपने यहाँ पर जो देख लिया मैंने आपको, ये सब कुछ भी मैं यहाँ पर दिखाया, आपने देख लिया। और मैंने अभी आपको ये तोरी खेती कैसे हम तोरिया खेती कैसे हम इसको सेव करते हैं, कौन टाइम में ये पाकता है, कौन टाइम में हम इसको सेव करना चाहिए, कैसे इसका फसल हम अच्छी तरह से
ले सकते हैं, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जब भी तोरिया खेती हमने दो महीने के 60 दिन के अंदर में इसका फसल ले सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, अब ये फल फूल अब ये फूल रहे हैं और इसमें अब दाना पड़ेगा, दाना आएगा। क्या होगा? दाना आएगा, क्योंकि ये खेती सफल है। अब इसको दाना आने के बाद इसको जब ये पाकता है, हाँ, फलता है, पाकता है, तो अभी ये खेती पाक गया और इसका पतझड़ सब खत्म हो गया और इसमें दाना है। अब ये 2 कप्टरा 2 भाग में ये हो रहा है। ऐसा करके जो उसके दाना थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बहुत सारे सूखना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पाकना चाहिए। आपको पाकने के टाइम में 2-4 बार आपने खेत में आना चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए कि हमारा खेती पाका है और नहीं पाका है, ये देखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ। जब भी आपका फल, जो यहाँ पर फल है, जो फल देख रहे हैं, उस फल में दाना होता है और उस दाना बड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम एक बार सिंचाई कर रहे हैं और हम इसको जब पाकते हैं ना, पाकने के टाइम में ये हम इसको जब निकालते हैं तो इसको एक खाद बना के हम इसको एक सिस्टम के जरिए खाद बना के इसको हम 2-3 दिन तक रखना चाहिए। उस रखने के टाइम में क्या होगा, इसका जो कांड में इसका जो शक्ति होता है, उस शक्ति उसका फल में जाके वहाँ स्थित होता है। हाँ, ये रूल्स है, प्रकृति का रूल्स क्या है, अपना जो शक्ति, संपूर्ण शक्ति है, वो सब फल में जाके स्थित होता है। उसका टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आज तोरी को हमने उखाल दिया और 3 दिन तक उसका हम कुनिया बना के एक जगह में इकट्ठा करके रखना चाहिए। उस रखने से क्या होगा, उस डांठ का जो डांठ पात का जो भाग होता है, उस भाग का संपूर्ण शक्ति उस तोरिया में जाके इकट्ठा होगा और तोरिया में तेल अच्छा आएगा। आपने 7-8 दिन 10 दिन तक आपने उसको तोरिया को नई खाद बनाइए, क्योंकि उस कारण से यहाँ पर आपको समस्या आ सकता है, कूद सकता है, वो सड़ के जा सकता है। आपको सड़ना नहीं चाहिए। 3 दिन के अंदर उसका सारा शक्ति, जो डांठ पात का शक्ति है, वो सब फल में जाएगा। और उसके बाद हम क्या करना चाहिए, और उसके बाद हमने उसको ठेसर लगा के उसको तोरिया का एक तरफ और तोरिया एक तरफ और उसका जो खरपात है वो सब दूसरा तरफ करके हम इसको 2 दिन 3 दिन तक हम उसको घाम में, धूप में सुखाना चाहिए। यहाँ पर मेरा ब्रदर है, ब्रदर बोल रहे हैं, और तोरिया खेती अच्छा ही है। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, पानी सिंचाई कर रहा हूँ और ऐसे करके हमने अच्छा किया है। और ये तोरी बहुत अच्छा ही है, हमने किया है। हम काम करते हैं, कृषक हैं, और उसके बाद हमने मक्का खेती करते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रदर ये बात कह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग कृषक का खेती है और हमारा तोरी खेती है, तोरा खेती। ये तोरा है और वो तोरिया है, 2 प्रकार के। ये पहले रंग का है, जो यहाँ पर अभी मैं दिखा रहा हूँ, पहले रंग का है, और दूसरा काला रंग का है। इसे करके हम कर सकते हैं दर्शक बिन, इसे करके ये बात हमारा ब्रदर ने बताया है, और इसे करके हम खेती कर सकते हैं। और खेती में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। पहले आपने जो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का जितना टाइम होता है, उस टाइम का जो समय में आपका 20-25 दिन के टाइम के अंदर जो 20-25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर के तापक्रम जोन टाइम में आपको एरिया में होगा, उस टाइम में आपने उगा रही है। और उस टाइम आपको कम से कम आपका 20-22 दिन होना चाहिए। और उसके बाद आपने जो भी चिस्सन आएगा, डूसी आएगा और तुषारा आएगा, उसका मुश्किल नहीं है। आपने एक बार डूसी का और एक बार लाई का औषधि एक ही बार डाल दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, आपका तोरी खेती होगा। तोरी खेती नगद वाली है और बहुत फ़ायदा होगा इसमें। हमारे अपने घर में खाना भी बहुत सही है। ऐसे करके हम तोरिया खेती करके सफल हो सकते हैं। मैं चिरंजीवी रकाल नेपाल से, हाँ, अभी मैं तराई क्षेत्र में हूँ, नेपाल क्षेत्र में काम करता हूँ। अभी मैं इंडिया में भी जा रहा हूँ। और ये हम जहाँ पर भी हम खेती करते हैं, आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बंदा खेती के विषय में भी मैं थोड़ा सा बहुत जानकारी दूंगा, तोरिया खेती के विषय में भी जानकारी दूंगा। सभी कुछ में ये आपका आज आपको बहुत सारे ज्ञान
मिल रहे हैं, ये मेरे मन में है। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बढ़ाइए। और मैं आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट ज्ञान देते रहता हूँ। और आपको बिजनेस करने का एक मन आएगा, कृषि करने का एक मन आएगा, और आपके घर आसपास में, आपका घर आसपास का जगह में आप खेती कर सकते हैं। हाँ, खेती करके वहाँ पर अपने बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, आपका जीवन यापन चला सकते हैं। आपके टिकटॉक, यूट्यूब में वीडियो देखिए, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब मनोरंजन का है। तो आप बल जबरदस्ती आपका एक टाइम 2 मिनट 5 मिनट तक अपने व्यावसायिक कृषि के विषय में वीडियो देखिए। आप व्यावसायिक बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना बाल बच्चा, अपना जीवन यापन सब सुखी करा सकते हैं। कृषक को माया कीजिए, कृषि को माया कीजिए और आगे बढ़िए। आपका प्यार हमारे पास है, हमारा प्यार आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।